एक सवाल पूछता हूं आपसे। आज जो आप जेब में $100 रखते हैं तो क्या सोचते हैं? शायद यह सोचो कि यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे बताऊं कि ये कागज की एक ऐसी साजिश थी जिसमें एक पूरे मुल्क ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया, बिना किसी एक गोली चलाए, बिना किसी एक जंग लड़े, सिर्फ एक कागज की ताकत से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर डोमिनेंस की। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और सबसे जरूरी बात, इसका भारत पर क्या असर हुआ। 1944 से पहले की बात करते हैं। उस वक्त दुनिया में कोई एक ऐसी करेंसी नहीं थी जिसे सब मानते। हर देश का अपना एक सिस्टम था। कुछ कंट्रीज सोने से अपना व्यापार करती थी। और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। इस युद्ध ने यूरोप को बर्बाद कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सब टूट गए। उनके पास न पैसे थे और न ही स्टेबिलिटी। और इसी वक्त अमेरिका ने अपनी चाल चली। अमेरिका ने यह युद्ध अपनी जमीन पर तो नहीं लड़ा, लेकिन यूरोप ने यह युद्ध अपनी जमीन पर लड़ा। लेकिन अमेरिका की इंडस्ट्री इसी युद्ध की वजह से बूम हुई। अमेरिका वेपन्स बेच रहा था, सप्लाईज दे रहा था और खूब पैसा बना रहा था। और सबसे बड़ी चीज, दुनिया का 70% गोल्ड अमेरिका के पास इसी व्यापार से इकट्ठा हो गया। 1944 न्यू हैम्पशायर, अमेरिका, एक छोटी सी जगह ब्रेटन वुड्स। यहाँ 44 देशों के लीडर्स आए थे। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें एक काम करना था कि युद्ध के बाद का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा बनेगा। और यहाँ अमेरिका ने एक डील पेश की जिससे पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरीके से बदल गया। अमेरिका ने प्रपोजल दिया कि सब करेंसीज की वैल्यू डॉलर से टाई कर दो और डॉलर की वैल्यू को गोल्ड से टाई अप कर देते हैं। और इस डील में यह भी तय हुआ कि $35 के बदले अमेरिका 1 औंस गोल्ड देगा और गारंटी अमेरिका की। बाकी देशों ने सोचा अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, इकोनॉमी स्ट्रांग है और अमेरिका युद्ध में हमारे साथ है, तो उन देशों को डील बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हाँ बोल दिया। इसी दिन से डॉलर रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका मतलब अगर कोई भी दो देश आपस में व्यापार करते हैं, चाहे वो भारत और ब्राजील हो, चाइना और इजिप्ट हो, वो डॉलर में व्यापार करेंगे। तो दुनिया के हर देश को डॉलर चाहिए था और डॉलर सिर्फ अमेरिका ही प्रिंट कर सकता था। अमेरिका का यह इकोनॉमिक सिस्टम 1960 तक चला, लेकिन 1960 के दशक में अमेरिका और वियतनाम के बीच एक युद्ध हो जाता है जिसमें अमेरिका फंस गया। पैसा बर्बाद हो रहा था, गवर्नमेंट कर्ज में डूब रही थी। तो अमेरिका की सरकार ने क्या किया? अमेरिका की सरकार ने डॉलर को अधिक प्रिंट कर दिया, जरूरत से ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डॉलर के बदले गोल्ड देने का प्रॉमिस था और अब इतना डॉलर छप चुका था जितना अमेरिका के पास गोल्ड भी नहीं था। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे गोले ने ये बात नोटिस की। उन्होंने सोचा अगर डॉलर के बदले गोल्ड मिलता है तो उन्होंने डॉलर वापस कर दिए और गोल्ड की डिमांड शुरू कर दी। और फ्रांस ने लिटरली ये काम करने के लिए अमेरिका में शिप्स भी भेज दिए। अमेरिका डर गया, अगर सबने ऐसा किया तो गोल्ड खत्म हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1971 को अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने एक बम फोड़ दिया। वह एक संडे की रात थी। प्रेसिडेंट निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा, आज से डॉलर का गोल्ड से कोई रिश्ता नहीं, डॉलर की वैल्यू फ्री फ्लॉट करेगी। और दुनिया हैरान हो गई। जिस डील पर सबने साइन किए थे, अमेरिका ने वो डील एक ही रात में तोड़ दी। अब डॉलर के पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अमेरिका के शब्द थे और एक विश्वास। और फिर भी दुनिया डॉलर यूज करती रही क्योंकि इसके लिए दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सोना चला गया, डॉलर कमजोर हो रहा था। अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल था कि डॉलर को कैसे बचाया जाए। 1973 हेनरी किसिंजर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो सऊदी अरब गए और उन्होंने वहां एक सीक्रेट डील की। यह डील इतनी सीक्रेट थी कि इस डील का दुनिया को 40 साल बाद पता लगा। डील क्या थी? डील के तहत अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन, हथियार, अमेरिका से दोस्ती देगा। सऊदी अरेबिया अमेरिका को क्या देगा? सऊदी अरब अपना सारा ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचेगा और बाकी अरब देशों को भी ये काम करने के लिए वो मनाएगा। यह था पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका मतलब था दुनिया में जो भी देश तेल खरीदना चाहते थे, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो या जर्मनी, सबसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद वो तेल ले पाएंगे। अमेरिका ने गोल्ड की जरूरत ही खत्म कर दी। उन्होंने दुनिया को तेल पर डिपेंडेंट रखकर डॉलर को इमॉर्टल बना दिया। अब यह समझो कि डॉलर आज कैसे काम करता है, चाहे भारत हो या पूरी दुनिया में। पहला, अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है और दुनिया भुगतती है। मतलब
अमेरिका जब भी अपना कर्ज बढ़ाता है तो वो डॉलर प्रिंट करता है, लेकिन इन्फ्लेशन सिर्फ अमेरिका में नहीं आती, पूरी दुनिया में आती है, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। 2020 में कोविड के समय अमेरिका ने 9 ट्रिलियन डॉलर छाप दिए। इसकी इन्फ्लेशन हमने भारत में भी महंगाई के रूप में देखी। दूसरा, अमेरिका सैंक्शन यानी प्रतिबंध की ताकत से अमेरिका किसी भी देश को डॉलर सिस्टम से बाहर कर देता है, मतलब उस देश से कोई ट्रेड नहीं करेगा। यह ईरान पर हुआ, रशिया पर हुआ, बिना किसी एक गोली के यह देश को तबाह कर सकते हैं। तीसरा कारण, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यह दोनों इंस्टीट्यूशन भी बेसिकली डॉलर डोमिनेटेड है। किसी गरीब देश को अगर लोन चाहिए तो लोन डॉलर में मिलेगा और कंडीशन अमेरिका की होगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज भी पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या डॉलर की दुनिया खत्म हो रही है? रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया को स्विफ्ट सिस्टम यानी डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। रशिया ने सोचा अगर हम डॉलर पर डिपेंडेंट हैं तो अमेरिका के पास हमारे खिलाफ एक न्यूक्लियर वेपन है इकोनॉमिक तौर पर। तो रशिया ने चाइना के साथ एक डील की और अपना ऑयल युआन में बेचना शुरू कर दिया। ब्रिक्स देश जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक नया करेंसी सिस्टम बनाना चाहते थे। भारत भी कुछ ट्रेड रुपीस में करने लगा। सऊदी अरेबिया अमेरिका का वो यार जिसने पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाया था, वो भी चाइना के साथ युआन में तेल बेचने के लिए बात कर रहा था। अमेरिका को पता है यह खतरा असली है, इसलिए वो एक जगह अपना प्रेशर डाल रहा है। क्या डॉलर खत्म हो जाएगा? जल्दी तो नहीं। अभी भी दुनिया में 58% ग्लोबल रिजर्व सिर्फ डॉलर में है, लेकिन एक चीज पक्की है, डॉलर का डोमिनेंस पहले जैसा नहीं होगा। तो आज हमने देखा डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, यह एक वेपन है, एक सिस्टम है, एक सोच है। 1944 में जब 44 देशों ने उस कॉन्फ्रेंस रूम में हाँ बोला, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था वो एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां एक देश बाकी सबके डिसीजन कंट्रोल करेगा। और हमें यह समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम डॉलर के उस गेम को नहीं समझेंगे तब तक हम गेम के पीसेस बनते रहेंगे। भारत आज एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। क्या हम अपनी करेंसी को ग्लोबल ताकत दे सकते हैं? यह एक अगले एपिसोड की बात होगी, लेकिन यह कन्वर्सेशन शुरू होनी चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो पॉलिसीज और इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रवि चावला। नमस्कार।